ये सबसे पहला जो बुनियादी काम है वो ये है कि हमें उर्दू का नया कारी पैदा करना होगा, नए उर्दू जानने वालों को पैदा करना होगा। उर्दू के बारे में ये तसव्वुर है, कहा जाता है कि इसका रस्म ख़त फ़ारसी का है या बहुत मुश्किल है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिसने भी उर्दू लिखी है, पढ़ी है, जानता है, समझता है, वो इस बात से यकीनन इत्तफ़ाक़ करेगा कि उर्दू नहायत मीठी और शीरीं ज़बान है। और उर्दू के हवाले से जितनी भी कोशिशें हो रही हैं ये लायक़ सताइश है। ख़ास तौर से आलमी यौम उर्दू के हवाले से जो ये प्रोग्राम हुआ, ये इतनी बड़ी महफ़िल का इनेकाद हो रहा है जिसको 24 साल गुजर चुके हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। और इस बहाने हम सब उर्दू वाले एक जगह बैठते हैं, जमा होते हैं, उर्दू के हवाले से गुफ्तगू होती है और उर्दू के ताल्लुक़ से हम मज़ीद क्या कर सकते हैं उस पर हमें तवज्जो देनी होगी। जहाँ तक उर्दू के फ़रोग़ की और जो 2-3 बातें हैं मैं यहाँ ख़ास तौर से ज़िक्र करना चाहूँगा कि देखिए, बुनियादी तौर पे हमें ख़ुद पहला कदम अपने घर से ख़ुद निकालना होगा। हमें अपनी बातों में, अपनी तहरीर में, अपनी गुफ्तगू में उर्दू को रखना होगा। अब वो कैसे करेंगे भाई? तो हमारे घर के दरवाज़ों पर जो लिखा जाता है उसे हम उर्दू में बनवाएं। हमारी दुकानों के जो साइन बोर्ड होते हैं वो हम उर्दू में लिखवाएं। हमारे जो इश्तहारात छपते हैं, पम्फलेट छपते हैं, उसमें उर्दू शामिल रहे। अब आप बताएं, उर्दू के इलाके हैं, उर्दू के महल्ले हैं, पुरानी दिल्ली के बल्ली मारान चले जाएँ, आप ज़ाकिर नगर चले जाएँ, शाहीन बाग चले जाएँ, अबुल फजल चले जाएँ, कितने साइन बोर्ड आपको उर्दू में नज़र आते हैं। हमें किसने रोका है उर्दू का साइन बोर्ड बनाने से, अपनी दुकानों के नाम उर्दू में लिखवाने से? मेरा ख़्याल है ये सब हमारी अपनी कमी है, अपनी गलती है, इसे तस्लीम करना चाहिए। हम जब तक ख़ुद उर्दू को नहीं अपनाएंगे तब तक उर्दू की तरक्की नहीं हो सकती। हम अपने घरों में बच्चों को शुक्रिया की बजाय थैंक यू बताते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग सिखाते हैं। हमें किसने मना किया है कि हम उन्हें सलाम, आदाब और उर्दू तहज़ीब व सक़ाफ़त वो बताएं, वो सिखाएं? तो सबसे पहला काम हम सबको अपने घरों से शुरू करना होगा और यकीनन उर्दू जो है कभी भी मर नहीं सकती।